अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल हमास युद्ध पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का दावा किया गया और इजराइल पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा। उन्होंने इजराइल पर फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने का आरोप लगाया। वहीं भारत सरकार के रुख पर भी सवाल खड़े कर दिए। वो कौन लोगों को 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो धकेल रहा है फलस्तीनियों। असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में फिलिस्तीन का नाम लेने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं ओवैसी ने फिलिस्तीन का खुले मंच से समर्थन कर सीएम योगी को चेतावनी भी दी। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। ओवैसी ने खुले मंच से साफ तौर पर कहा कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करते रहेंगे और अगर किसी में हिम्मत हो तो वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उधर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक लगाने के बाद भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि कुछ रोज पहले ही फ्रांस की सरकार ने हमास के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद भी पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थकों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहां से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक हाथों में तख्तियां लिए नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे कुछ लोग इस दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराते भी दिखाई दिए। इस दौरान वहां नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जब रोका तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आयोजक सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 260 लोगों पर जुर्माना भी लगाया। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच दुनिया भर के कई देशों में हमास आतंकियों के समर्थन करने वालों की बाढ़ आ गई। विदेशों में बसे फलस्तीनी समर्थक गाजा पर इजराइल के हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रदर्शन की एक तस्वीर लंदन से भी सामने आई। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में जुटे फिलिस्तीन समर्थकों ने गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को खत्म करने की मांग करते हुए मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। फिलिस्तीन का झंडा और फ्री फिलिस्तीन की तख्ती उठाई ये भीड़ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विरोध में भी नारेबाजी करती रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर उन्हें वहीं रोक दिया। गाजा पर इजराइल द्वारा की जा रही जवाबी कार्रवाई से तिलमिलाई ये भीड़ इस बात पर जोर दे रही थी कि गाजा में कुछ भी ठीक नहीं है, वहां इजराइल द्वारा हमला तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अगर लंबी खींची तो इजराइल की इकोनॉमी चरमरा सकती है और ऐसा हुआ तो दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को भी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने इजराइल में निवेश कर रखा है और इजराइल में कई बड़ी कंपनियां, जिनमें अमेरिकी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल जैसी आईटी कंपनियां भी शामिल हैं। भारत की बात करें तो टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, अडानी पोर्ट्स और लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियों का इजराइल में अच्छा खासा निवेश है। इजराइल को दुनिया में स्टार्टअप कंपनियों का हब माना जाता है।